व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह यानी देश पर ग्रहों की चाल का असर पड़ता है। 2025 में शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों का योग किन विस्फोटककारी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, इस पर मैंने साल के शुरू में ही आगाह किया था और हम देख रहे हैं अभी हमारा देश युद्ध में है। आवर कंट्री इज एट वॉर। इस मुश्किल समय में हम सभी भारतवासी अपने देश और अपनी देश की सेना के साथ खड़े हैं। जय हिंद की सेना। इस समय मुक्तिदाता ग्रह केतु मई 2025 में आत्म तत्व राशि सिंह में आ रहे हैं। केतु के पास हमारे पिछले जन्मों की उपलब्धियों का बही खाता है। इसे ज्योतिष का बूढ़ा और ज्ञान का ग्रह कहा गया। गोचर में जिस राशि या भाव से गुजरता है उसके अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि केतु के इस गोचर का हमारे देश पर, हम पर, आप पर, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हमें क्या उपाय करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। साल 2025 राहु केतु के राशि परिवर्तन का साल है। 18 महीने राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहने वाले हैं। राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काटकर अलग अलग कर दिया। इनका स्वभाव और प्रभाव भी अलग अलग है। राहु माया है, केतु मोक्ष है। राहु के कुंभ राशि में जाने से क्या परिणाम मिलेगा, इसका एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है जो सभी 12 राशियों के परिणाम पर है। उसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। जब वीडियो समाप्त होगा आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। तभी आपको इस वीडियो में जो केतु के 12 राशियों का राशिफल मैं बता रहा हूं उसे समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में हम केतु के बारे में विस्तार से समझेंगे। केतु सिंह राशि में जा रहे हैं तो सिंह राशि में जाने पर केतु का स्वभाव क्या हो जाता है और सभी 12 राशियों को क्या कॉमन परिणाम मिलेंगे, क्या कॉमन उपाय करने चाहिए, यह वीडियो के शुरू में बताऊंगा। तब सभी 12 राशियों का राशिफल अलग अलग बताऊंगा। तो कॉमन बातों को बार बार दोहराऊंगा नहीं। आप अपना राशिफल पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले केतु को समझेंगे। केतु छाया ग्रह है। धूम्रवर्णी कहा गया है, स्मोकी अपीयरेंस। धुएं की आकृति होती है, अस्तित्व भी होता है, लेकिन हम कुछ भी पकड़ नहीं सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। इसीलिए केतु को छाया छल का ग्रह कहा गया। यह सिंह राशि में जा रहे हैं जो अग्नि तत्व की राशि है। तो सिंह में केतु क्या कह सकते हैं? धुएं की आग। धुएं में आग दिखती नहीं हो, लेकिन उसकी गर्मी जरूर होती है। केतु मुक्ति के ग्रह है। सिंह आत्मा की राशि है, तो फायर ऑफ लिबरेशन कह सकते हैं। सभी लोगों को प्रयास जरूर करना चाहिए इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। केतु वॉर का भी प्लैनेट है और सिंह राजा की राशि है। इसलिए हम देख रहे हैं लड़ाई है और आगे अभी चलने की संभावना भी है। देखिए, सबसे पहले समझेंगे क्या अच्छा होगा केतु के सिंह राशि में चलने से। केतु धर्म है और सिंह धर्म त्रिकोण की ही राशि है। धर्म त्रिकोण की 3 राशियां होती हैं, पहली, 5वीं और 9वीं। कालपुरुष कुंडली में केतु जब 5वें घर में बैठेंगे तो इनकी 2 दृष्टियां पहले और 9वें घर पे भी होंगी, 5वीं और 9वीं दृष्टि के रूप में। तो यह धर्म त्रिकोण के तीनों भावों को एक्टिवेट कर देंगे। आप में से बहुत लोग यह समझते हैं कि केतु चूंकि छाया ग्रह है, इसका पिंड नहीं, इसलिए इसकी दृष्टि नहीं होती। कृपया ऐसी गलतफहमियों में ना रहें। कहीं कहीं मैं देखता हूं ऐसा लोग कहते भी हैं, किताबों में भी लिख देते हैं लोग, वीडियोज में बोलते हैं। प्लीज समझिए, क्लासिकल टेक्स्ट जितने हैं, चाहे वह भृगु संहिता हो जिसमें महर्षि भृगु कहें, या बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर कहते हैं केतु और राहु की दृष्टियां होती हैं। यह महर्षि हैं, हमारी बुद्धि इनसे अधिक नहीं है, इसलिए हमें इनकी बात माननी चाहिए। दूसरी बात, जितने ग्रह हैं यह सब दैवी शक्तियां हैं। देवताओं को देखने के लिए शरीर और आंख नहीं चाहिए। हम स्वयं भी जब दिव्य दृष्टि पा लेते हैं तो हम दूर दूर की बातें देख सकते हैं। तो यह तो देवता हैं, इन्हें क्या आंख और शरीर की जरूरत है? कृपया ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। अब आगे बढ़ते हैं। शनि और केतु
हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रखते हैं। तो जन्म कुंडली में केतु जिस घर में होता है वहाँ हमारा नेचुरल टैलेंट होता है, क्योंकि पिछले जन्मों में हमने इसी लाइफ के हिस्से के बारे में मेहनत की है। जैसे 5वें घर में होगा तो 5वां घर पढ़ाई-लिखाई का है। तो 5वें घर में जिसका केतु होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा पिछले जन्मों का, लेकिन इस जन्म में वह लेज़ी रहेगा उस एरिया में, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट कम होगा। क्यों? पिछले जन्म में बहुत किया है, तो एक नेचुरल लेज़ीनेस आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने अनुभव ले लिया है। इस जन्म में केतु के वहाँ बैठने से हम उस अनुभव का लाभ ले सकते हैं। तो गोचर में केतु जिस घर में जाता है, उसके पिछले जन्म के कर्म एक्टिवेट कर देता है। सिंह राशि 5वें घर में आती है। 5वां घर भी हमारे पिछले जन्मों को ही दिखाता है, क्योंकि 5वां घर आत्मा है। यहाँ से हम सिंह का विचार करते हैं, आत्म तत्व है। आत्म तत्व ही संस्कार को लेकर आगे आता है। एक बात और, यहाँ पे मघा नक्षत्र आता है सिंह राशि में, एक नक्षत्र है। मघा नक्षत्र केतु का अपना नक्षत्र है। इसका सिंबल ही सिंहासन है। केतु भी ध्वजा को दिखाता है, फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? स्टेटस सिंबल। किसी कंट्री का फ्लैग उसका स्टेटस दिखाता है, इंडिपेंडेंस को दिखाता है। अगर कुंडली आध्यात्मिक होगी तो केतु का यह गोचर आपको मनोराज्य पर अधिकार देगा, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस, एक्सटेसी देगा। और अगर सांसारिक है आपकी कुंडली तो जगत सुख देगा, बड़े पद पर जाकर लोगों का कल्याण करने की, की सेवा करने की भावना देगा। अब आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी कि कुंडली आध्यात्मिक है या सांसारिक। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे। रात होने पर गली का चौकीदार पूरी तरह जाग जाता है और पहरे की तैयारी करता है। वहीं रात होने पर उसी गली में रहने वाले लोग सोने की तैयारी करते हैं। तो घटना एक ही होती है, लेकिन अलग अलग लोगों पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। सिंह राशि क्या दिखाती है? जंगल का शेर। और केतु को क्या कहा गया? केतु भी आइसोलेशन है, अकेलापन है। शेर अकेले रहते हैं, झुंड में नहीं रहते हैं। इसलिए यह संन्यास को भी दिखाता है, और अगर गृहस्थ कोई होगा तो उसके लिए साधना को भी दिखाता है। बेस्ट पीरियड क्या होगा केतु के इस गोचर में? देखिए, जब केतु गुरु के साथ होंगे, जो 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 का समय होगा, यह सबसे अच्छा पीरियड होगा, क्योंकि केतु को गुरु का शिष्य कहा गया। केतु और गुरु का योग आध्यात्मिक लाभ का योग माना जाता है। शुभ केतु कैसे होते हैं, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वह आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे राशिफल जानने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ, आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। इस गोचर से संबंधित अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं क्या समस्याएं आ सकती हैं इस गोचर में। देखिए, केतु केओस है, डिसोल्यूशन है, यानी लय और स्थिति भंग को दिखाता है। सिंह राशि जो है वह राजा की राशि है। राजा ऑर्डर मेंटेन करता है, यथास्थिति बनाए रखना राजा का काम है। राहु केतु स्वच्छंद ग्रह हैं, अपनी मर्जी के मालिक। इसीलिए तो यह सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। खास तौर पर सूर्य की राशि में इनका विद्रोही स्वभाव अधिक प्रखर हो जाता है। तो हम यह देखते हैं कि सूर्य से नौकरी और अधिकारी का विचार करना चाहिए, लाइवलीहुड का विचार करना चाहिए। तो सिंह राशि में जब केतु आता है तो शैटरिंग ऑफ ईगो, कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी देता है, यानी हमारे ईगो का नाश करता है। पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो उसके ईगो का नाश होना अच्छी बात है, उसका मन पवित्र होगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक नहीं है तो फिर ईगो यानी उसके आत्मसम्मान का भी बहुत बार नाश हो जाएगा। उस बड़े लोगों से उसे सेंसरशिप मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी। तो अपने बॉसेज से बहुत संभल के चलिएगा, आपको तकलीफ हो सकती है नौकरी में। सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मघा जो केतु का ही नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी जो शुक्र का नक्षत्र है, और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। तो देखिए, सूर्य की राशि भी है और सूर्य का नक्षत्र भी है। अब 20 जुलाई तक केतु उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में ही है, और सूर्य की राशि तो है ही। तो 17 अगस्त से लेकर
17 सितंबर 2025 तक भी सूर्य केतु का योग बनेगा इस राशि में भी। तो अभी जो मई, जून, जुलाई में है समय, यह भी मुश्किल है। अगस्त, सितंबर में भी मुश्किल समय है। सावधानी बहुत अधिक रखनी पड़ेगी, देश की सरकार को भी और व्यक्तियों को भी। 20 जुलाई 2025 से लेकर 29 मार्च 2026 तक केतु पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। केतु कन्फ्यूज़न है और शुक्र जो है वह सुविधाओं को दिखाता है, संसार का ग्रह है। केतु अध्यात्म है, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोल सकते हैं। यहाँ मुक्ति का प्रयास तो केतु दिखाएगा और शुक्र भोग और आसक्ति को दिखाएगा। कन्फ्यूज़न और केओस इसी वजह से संभव है। देखिए, राहु केतु 3 साल की साइकिल में ऑपरेट करते हैं। राहु जब 11वें और 10वीं राशि से यानी शनि की राशियों से मूवमेंट करते हैं, तो केतु उसी समय चौथी और 5वीं सूर्य चंद्रमा की राशियों से मूवमेंट करते हैं। राहु ग्रोथ देते हैं और उसी समय केतु कन्फ्यूज़न देता है। तो यही तो मानव जीवन की संभावनाओं और सतर्कता की साइकिल है, तो जिसको हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। केतु के मूवमेंट में देखिए इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, तो चंद्रमा का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु अभिमान का नाश करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। इफ द पर्सन इज नॉट रेडी इमोशनली, he will feel very suffocated, he will turn into a nervous wreck। तो अपनी मानसिक स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को अगर साधना का सूक्ष्म अहंकार है, उसका भी केतु नाश कर देता है, ध्यान रखिएगा। उपाय पर बात करते हैं। केतु का मंत्र पढ़िए। केतु का मंत्र पढ़ते समय केतु मुद्रा हथेली की बनाकर रखिए, ऐसी होती है केतु मुद्रा। केतु का मंत्र क्या है? भगवान वेद व्यास ने नवग्रह स्तोत्र लिखे, उसमें जो केतु का मंत्र है वह मैं आपको बताता हूँ। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। जिनका पलाश पुष्प के समान प्रकाश है, जो रुद्र स्वभाव वाले हैं और रुद्र के पुत्र हैं, भयंकर हैं, तारका आदि ग्रहों में प्रधान हैं, उन केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी भावना मन में रखिए, यह मंत्र कीजिए जितना हो सके। इस मुद्रा के साथ केतु की बड़ी विशेष कृपा मिलती है, सांसारिक बाधाएं दूर होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। कुंडलिनी में केतु आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप ध्यान करेंगे, केतु का बीज मंत्र करेंगे या अपना गुरु मंत्र करेंगे, तो भी आपको इस दशा में बहुत लाभ होगा, तरक्की होगी। सबसे अच्छा उपाय मैं बताता हूँ, रुद्राक्ष। देखिए, केतु का रुद्राक्ष 9 मुखी रुद्राक्ष है। तो केतु कौन सी राशि में जा रहे हैं? केतु जा रहे हैं सिंह राशि में। उसका रुद्राक्ष कौन सा है? 5 मुखी रुद्राक्ष है। और केतु किसको अपना गुरु मानते हैं? बृहस्पति को। उसका रुद्राक्ष कौन सा है? 10 मुखी रुद्राक्ष है। तो 9, 10, 12 इन 3 रुद्राक्ष को आप मिलाकर एक माला में पहनेंगे तो केतु की कृपा आपको जरूर मिलेगी। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए केतु का गोचर आपके 5वें घर से हो रहा है। देखिए, राहु आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो धन का लाभ बहुत दे रहे हैं, लेकिन केतु जहां बैठते हैं उस जगह हमें सिकोड़ते हैं। तो केतु 5वें घर में बैठेंगे तो 5वें घर से संबंधित जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनका लाभ देंगे, सांसारिक चीजों का लाभ कम देंगे। आध्यात्मिक क्या है? 5वां घर मंत्र का भाव है, इष्ट का भाव है, हमारे गुरु मंत्र का भाव है, तो आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा है। 5वां घर हमारे पिछले जन्मों को भी दिखाता है, उसके लिए अच्छा है। संतान का भाव है, उसको कष्ट देता है। विद्या का भाव है, विद्या के प्रति उदासीनता देता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, यहाँ जब केतु की गुरु के साथ युति होगी नवंबर दिसंबर 2026 में, तब आपको यहाँ सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव के मालिक हैं। केतु अगर भाग्य के स्वामी के साथ बैठता है तो उसको बहुत बल देता है, क्योंकि केतु का नियम है, जिस भी ग्रह के साथ बैठे अगर कुंडली का अच्छा ग्रह है तो उसकी शक्ति को 4 गुना बना देता है, इसलिए अच्छा परिणाम देगा। केतु की यहाँ से 3 दृष्टियां जो होंगी, 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 9वें घर पे, धर्म के घर पे, और
7वीं दृष्टि जाएगी आपके 11वें घर पे और 9वीं दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। तो पहला भाव, 9वां भाव, धर्म का भाव एक्टिवेट हो रहा है। केतु स्वयं 5वें धर्म के भाव में बैठे हुए हैं। तो मेष राशि के लिए मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि केतु का गोचर धार्मिकता को बढ़ाने वाला है, लेकिन सांसारिक मामलों में कुछ परेशानियाँ ज़रूर देगा। मन को कन्फ्यूज़ करेगा अगर हम साधना नहीं करेंगे तो। संतान को लेकर कुछ चिंता भी दे सकता है, पढ़ाई से हमारा मन उचट सकता है। इन सब बातों का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप वीडियो के शुरू में दिए उपाय ज़रूर कर लीजिए। वृष राशि के लिए केतु आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथे भाव में किसी भी पाप ग्रह का गोचर मन को चिंता देता है। चौथा भाव हमारे परिवार और कुटुंब का है। चौथा भाव हमारे साधना को भी दिखाता है। केतु यहाँ साधना को तो प्रबल बना सकता है, लेकिन परिवार को लेकर हमें मन में चिंता और दुख देगा। खास तौर पर जब बृहस्पति और केतु का यहाँ संयोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में बनेगा, तो आपको अधिक सतर्क रहना पड़ेगा किसी तरह की अचानक पारिवारिक समस्या से। हालाँकि यह समय बहुत अधिक दूर है, लेकिन इसी गोचर में वह समय आएगा। राहु आप लोगों के लिए अच्छा परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि राहु आपके 10वें करियर के घर से गोचर करेंगे, तो सम्मान दिलाएँगे। केतु यात्राओं के प्लैनेट हैं, चौथा घर भी ट्रैवल को दिखाता है, तो आपकी यात्राएँ बहुत होंगी या नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफ़र के योग बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। केतु यहाँ से 5वीं दृष्टि से 8वें भाव और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और खुद चौथे में बैठे हैं। तो चौथा, 8वां और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण कहा गया। चौथे भाव का केतु माँ को कष्ट देता है, लेकिन मोक्ष का प्रयास करने में हमें सफलता भी देता है। तो आपको केतु के इस गोचर का कैसा लाभ उठाना है, यह आप स्वयं निर्णय कीजिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए केतु तीसरे भाव से गुजरेंगे। मिथुन राशि के लिए केतु का गोचर अच्छा हो रहा है। तीसरे घर में किसी भी पाप ग्रह का गोचर हमको उत्साह देता है। केतु यहाँ पर नेचुरल टैलेंट को बढ़ाएंगे। तीसरा घर वैसे भी हमारे टैलेंट को दिखाता है। तीसरे और 5वें घर से हम हॉबी का विचार करते हैं। तो अगर आप किसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय है। या हॉबी को अगर आप ग्रो करेंगे, तो आपको इस समय प्रसिद्धि बहुत मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। यह चीज़ तब अधिक बढ़ जाएगी जब केतु आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ जिन महीनों में बैठे रहेंगे, या बृहस्पति के साथ जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में आएंगे, तब भी आपको यहाँ के केतु सम्मान दिलाएंगे। केतु ट्रैवल का प्लैनेट है, तीसरा घर भी यात्राओं को दिखाता है, तो यात्राएं बहुत होंगी। ज़्यादातर यात्राएं धार्मिक प्रदेशों की हो सकती हैं, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि आपके 9वें धर्म के घर पर जा रही है। हालांकि केतु कुछ सांसारिक तकलीफें जैसे विवाह की तकलीफ दे सकते हैं, धन की कुछ परेशानियां आपको ज़रूर दे सकते हैं, मन में किसी तरह का वहम और चिंता दे सकते हैं। यह तब होगा अधिक जब बुध के साथ जिन महीनों में बैठेंगे तो जड़ योग बनाएंगे। आपको उस समय बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कर्क राशि के लिए केतु आपके दूसरे घर से गुजर रहे हैं। दूसरे घर से गुजरता हुआ केतु हमें वाणी दोष देता है, धन की तकलीफ देता है, जमा धन का नाश करता है। यह बात तब अधिक हो जाएगी जब सूर्य और केतु का गोचर यहाँ होगा। जो सूर्य यहीं के मालिक हैं, तो केतु उनको ग्रहण लगाएंगे। 5वें घर का केतु वाणी दोष देता है, कुटुंब को दिखाता है, तो हमारे अपने तीखे स्वभाव के कारण हमारे संबंध बिगड़ेंगे। इनसे हमें बहुत अधिक सतर्कता रखनी पड़ेगी। राशि का मालिक चंद्रमा जब जब केतु के साथ होगा, तब तब आपको बहुत अधिक सतर्कता रखनी पड़ेगी अपनी सेहत का भी। यहाँ से केतु आपके शत्रु भाव को देखकर शत्रुओं का नाश तो ज़रूर कर रहे हैं और साधना में भी अच्छी प्रगति देंगे, क्योंकि 8वें भाव को भी देखेंगे, लेकिन नौकरी में बहुत उथल-पुथल मचा रहे हैं। केतु की दृष्टि सीधे आपके 10वें भाव पर आ रही है, कर्म भाव पे। तो ट्रांसफ़र किसी तरह का दिखा सकते हैं, क्योंकि केतु अचानक यात्राओं को दिखाते हैं। धन का खर्चा बढ़ रहा है, आपकी वाणी में जो खटास है उसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और नौकरी में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। हालाँकि यहाँ जब गुरु के साथ होंगे, तो आपको बहुत अधिक लाभ यही केतु देंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में। तो वह समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन
अमूमन आपको केतु के इस गोचर से संभल कर सावधानी की ज़रूरत रहेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। सिंह राशि के लिए केतु आपकी राशि के ऊपर ही है। राशि के ऊपर हैं तो एक तरह का ग्रहण है, क्योंकि सूर्य की राशि के लिए तो ग्रहण योग बनाते हैं। केतु राशि के ऊपर से गुजरते हैं तो कन्फ्यूज़न देते हैं, रिश्तों में तनाव देते हैं, क्योंकि केतु पहले घर में है तो राहु 7वें घर में। तो एक तरह का यह पहला घर स्टेटस है, यानी हम स्वयं हैं, 7वां घर जीवन साथी है, हमारे मित्र हैं, पार्टनर्स हैं, बिज़नेस पार्टनर्स, उनसे तनाव देता है। केतु आइसोलेशन को दिखाता है, सिक्लूज़न को, यानी एकांत को। तो राशि के ऊपर से गुज़रता है तो हमें एकांत पाने की इच्छा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तभी आपके लिए यह केतु अच्छा है, अदरवाइज़ आप लोगों से अलग हो जाएँगे, समाज से कटने का प्रयास करेंगे। और केतु अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करता है, समझना है तो समझो, नहीं तो मैं समझाऊँगा नहीं, ऐसी भावना होती है। तो लोग आपकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ेंगे, उनको समझ नहीं आएगा आपसे डील कैसे करना है। तो अपने आप को क्लोज़ चैप्टर बनाने से बचिए, क्लोज़्ड बुक मत बनिए, वरना आपके अपने ही लोग आपसे दूर हो जाएँगे। यहाँ से केतु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 5वें भाव पे है, धर्म भाव पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे है, धर्म भाव पे, पहले घर में धर्म के घर में बैठे हैं। तो धर्म के लिए तो अच्छा है ही, तीनों धर्म त्रिकोण एक्टिव हो रहे हैं। साथ ही जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में यह गुरु के साथ बैठे होंगे तो बहुत अच्छा योग होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। खास तौर पर जो लोग सेवा के क्षेत्रों में हैं, मेडिसिन का प्रोफ़ेशन करते हैं, हीलिंग में हैं, रिलिजन के क्षेत्रों में हैं, गुरु जैसे माने जाते हैं, उन लोगों को बहुत सम्मान होगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। बाकी लोग जो सांसारिक भावना वाले अधिक हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न अधिक बढ़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए केतु का गोचर आपके 12वें घर से हो रहा है। 12वें घर का केतु व्यक्ति को मुमुक्षु बनाता है, यानी मोक्ष का प्रयास करता है। 12वां घर लिबरेशन को भी दिखाता है और केतु स्वयं लिबरेशन का प्लैनेट है। यहाँ से अगर हम देखें तो केतु की 2 दृष्टियाँ चौथे घर और 8वें घर पे 5वीं और 9वीं जाती हैं, और केतु स्वयं 12वें घर में बैठे हैं। 4, 8, 12 तीनों मोक्ष त्रिकोण हैं। इसलिए हम कहते हैं चौथे, 8वें और 12वें घर में बैठा हुआ केतु मोक्ष के प्रति इच्छा देता है। खास तौर पर 12वें घर का केतु अधिक माना जाता है, क्योंकि 12वां घर मृत्यु का भी घर है। तो केतु यहाँ परम शांति की तरफ भी ले जाता है। केतु 12वें घर में बैठता है तो हमें धर्म में मन बढ़ता है। गुरु स्थानों की बहुत यात्रा होती है, क्योंकि केतु गुरु का कारक है, हमारे इष्ट का कारक है। तो इसलिए यहाँ केतु का गोचर इन सब चीज़ों के लिए तो अच्छा है, लेकिन खर्च बढ़ाता है। केतु रात की नींद भी उड़ा देता है 12वें घर में। तो अगर आप साधना करते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, साधना नहीं करते हैं तो फिर आपकी नींद का नुकसान होते हुए दिख रहा है। नींद का नुकसान होगा तो सेहत का नुकसान होगा, इसलिए 12वें घर से गुजरते हुए पाप ग्रह सेहत की तकलीफ देते हैं और उस पर खर्च बढ़ाते हैं। यह केतु जब दिसंबर 2026 में और नवंबर 2026 में बृहस्पति के साथ होंगे या 12वें घर में, तो बहुत लोगों को बहुत अतीन्द्रिय अनुभव होंगे, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस कन्या राशि वाले लोगों के लिए। तो उसके लिए शुरू में ही अभी प्रयास करें। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। तुला राशि के लिए केतु का गोचर मिश्रित परिणाम देगा। देखिए, तुला राशि के लिए शुक्र के नक्षत्र में ही केतु का गोचर होगा जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक। तो आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में केतु जाएँगे और 11वें इनकम के घर से गोचर कर रहे हैं। तो इनकम के घर से गोचर करता हर प्लैनेट इनकम को बढ़ाता है, पैसे देता है, और ख़ास तौर पर अगर वह राशि स्वामी के नक्षत्र में गुज़रे तो बहुत अच्छी बात है। केतु सिंहासन का कारक है, तो यहाँ सूर्य की राशि में बैठा है, अच्छी बात है। 11वें घर में हम कॉन्टैक्ट्स का विचार करते हैं, अधिकारियों का, अधिकारियों से लाभ होगा, सोशल कॉन्टैक्ट से लाभ होगा। लेकिन केतु जहाँ बैठता है उस जगह को रोक-रोक के ही फल देता है। अच्छा हुआ तब भी, तो पैसा आएगा लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, रुकेगा आएगा, रुकेगा आएगा। फ्री फ्लो ऑफ मनी को केतु रोकते हैं। बट फिर भी अच्छी बात ये है कि पैसा दे तो ज़रूर रहे हैं। जो लोग भी इंडिपेंडेंट प्रोफ़ेशंस में हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग किसी तरह के वाद-विवाद में शामिल होते हैं, टेंडर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में शामिल होते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु की दृष्टि तीसरे भाव पर है। यह दोनों भाव इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं, तो अच्छा है। राहु आप लोगों के लिए अच्छी राशि से, अच्छे भाव से 5वें घर से गुज़र रहे हैं, तो ग्रोथ दे रहे हैं।
तो फिलहाल आप लोगों के लिए राहु केतु दोनों का ही गोचर अच्छा हो रहा है। केतु जब यहाँ बृहस्पति के साथ आएंगे तो आपको और अधिक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें आप जरूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए केतु आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। 10वें घर से गोचर करता है जब केतु, तो जो लोग हीलिंग प्रोफेशंस में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि केतु दूसरों को सलाह देता है और दूसरों की मदद करने का प्लैनेट है। तो डॉक्टर्स के लिए अच्छा है, लॉयर्स के लिए अच्छा है, कंसल्टेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन केतु 10वें घर में गुजरता है तो हमें अचानक जॉब लॉस करवा सकता है या नौकरी में अचानक ट्रांसफर करा सकता है, जरूरत से अधिक वर्कलोड दे देता है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मन में आपके उत्साह तो बहुत रहेगा क्योंकि आपका राहु चौथे घर से गोचर कर रहा है, लेकिन केतु उसको रियलिटी चेक बार बार देता रहेगा, तो संभल कर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ से केतु की दृष्टि धन भाव पर जा रही है, धन का खर्च बढ़ाएगा। केतु की दृष्टि शत्रु भाव पर जा रही है, तो यहाँ शत्रुओं से अच्छा है, उनकी रक्षा करेगा, बट आपको ट्रैवल बहुत कराएगा, काम में उठापटक देगा, वर्क प्लेस पे अचानक कलीग्स से कंफ्यूजन हो जाएगा या अधिकारियों से विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सेंसरशिप का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर सेवा करते रहेंगे गरीबों की, तो केतु अगर अच्छा है आपके लिए, अच्छा बनाना है, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए केतु का गोचर आपके 9वें घर से हो रहा है। धर्म का ग्रह केतु धर्म के घर से गुजरेगा, बड़े अच्छे परिणाम देगा आपको। राहु तीसरा अच्छा होता है, केतु 9वां अच्छा होता है। केतु यात्राओं का प्लैनेट है, 9वां घर भी यात्राओं को दिखाता है, धार्मिक प्रदेश की यात्राओं को अधिक दिखाता है, तो अच्छा है। बृहस्पति का गोचर जब केतु के साथ होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में, तो बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है, 9वें भाव से गुजरेंगे, तब आपके लिए वह सबसे अच्छा समय होगा इस पूरे गोचर के दौरान में। केतु धन आपको ज़रूर देगा क्योंकि आपकी राशि के 11वें घर के मालिक शुक्र के नक्षत्र में काफ़ी समय रहेगा इस जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक इस गोचर में, तो धन देता रहेगा। लेकिन शुक्र आप लोगों के लिए समस्याओं के घर के मालिक भी बनते हैं, छठे घर के। शत्रु बाधा भी देगा, रोग पर खर्च भी बढ़ाएगा आपको। किसी वजह से भाग-दौड़ बहुत अधिक रहेगी आपकी। आप लोगों के लिए शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए राहु केतु अधिक एक्टिव रहेंगे। तो कुछ अच्छा और कुछ समस्या, यह तो लगा रहेगा खट्टा-मीठा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए केतु का गोचर आपके 8वें घर से हो रहा है। 8वें घर का गोचर करता हुआ केतु धन का खर्चा बढ़ा देता है और संबंधियों से विवाद देता है। यहाँ केतु आध्यात्मिक लाभ के लिए तो अच्छा है क्योंकि केतु रहस्य का प्लैनेट है। 8वां घर रहस्य और रोमांच का है, अध्यात्म का है। केतु यहाँ साधना में मन लगाता है, अच्छी बात है। केतु यहाँ जब शुक्र के नक्षत्र में रहेगा तो आपको सावधान अधिक रहना पड़ेगा। क्यों? शुक्र आपके कर्म भाव का मालिक है। केतु जब उसके नक्षत्र में जाएगा तो शुक्र को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। शुक्र जब अच्छा होगा गोचर में तो उन महीनों में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और जब शुक्र नीच का होगा तो फिर आपको बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। आपको जॉब में अचानक तकलीफ हो सकती है, जॉब लॉस या जॉब चेंज भी हो सकता है, सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि 12वें घर पे और 9वीं दृष्टि चौथे घर पे जा रही है। दोनों मोक्ष त्रिकोण के घर हैं। तो साधना में डेफिनेटली मन बहुत लगेगा, लेकिन खर्चा बढ़ रहा है। किसी तरह की पुरानी बीमारी उठ के सामने आ रही है जिस पर आपको खर्च करना पड़ेगा। इनसे आपको सतर्क सावधान रहना ही पड़ेगा। और महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर जब आपके 8वें घर से होता है तो जॉब में चेंज या ट्रांसफर ज़रूर होता है। तो नौकरी को लेकर सतर्कता रखनी पड़ेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए केतु आपके 7वें घर से गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु का गोचर आपकी राशि के ऊपर से और 7वें घर से हो रहा है। पार्टनरशिप के लिए यहाँ केतु समस्याएं देंगे, जीवन साथी को समस्याएं दे सकते हैं। राहु आपको एम्बिशन बहुत देगा और केतु आपको उलझाएगा बहुत। घर में ही उलझाएगा, बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आने देगा।
तो यहाँ यह सबसे बड़ी समस्या की बात है। राहु आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन केतु का उपाय आपको करना पड़ेगा। केतु यहाँ से जब आपके 5वीं दृष्टि से आपके इनकम के घर को देखेगा, तो वहाँ तकलीफ़ें क्रिएट करेगा और आपके एफ़र्ट्स को भी कमज़ोर करेगा तीसरे भाव को देखकर। राशि को देखकर कन्फ्यूज़न बढ़ा रहा है, वह तो बात है ही। तो यहाँ केतु आप लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं दिख रहा है। शनि की हालाँकि 7.5 उतर रही है, लेकिन केतु का इतने महत्वपूर्ण भाव को अफ़ेक्ट करना उलझनें बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ किसी तरह का विवाद बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, तो यहाँ विवाह को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर देगा केतु। यही बात आपको अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ भी समझनी पड़ेगी, वहाँ तकलीफ़ हो सकती है। तो सावधानी बहुत अधिक रखनी है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। मीन राशि के लिए केतु आपके छठे घर से गोचर कर रहा है। शत्रु आएँगे सामने और फिर उनका नाश होगा। बीमारियाँ आएँगी सामने, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, फिर आपका नाश होगा। ख़ास तौर पे छठे घर से गुज़रता हुआ केतु, बीमारियाँ जब आती हैं तो पहले पकड़ में नहीं आती हैं या उनका सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिलता है। केतु बीमारियों को छुपा देता है। टेस्ट रिज़ल्ट्स में आपको बीमारियाँ ही नहीं दिखेंगी। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी आपकी बीमारी नहीं पकड़ेगा या सही दवा नहीं दे पाएगा। इसलिए जब आप मीन राशि वाले लोग, जब केतु आपका 1.5 साल के लिए इस घर से गोचर कर रहा है, कोई भी तकलीफ़ हो, आप 2-4 डॉक्टर ज़रूर बदलिएगा। निराश मत होइएगा या एक ही डॉक्टर से सॉल्यूशन की उम्मीद जल्दी नहीं रखिएगा। यहाँ आपको तकलीफ़ हो सकती है। केतु खर्चे बढ़ा रहा है, लेकिन जिन लोगों का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है, उन लोगों के लिए अच्छा है। ख़ास तौर पर अगर आप घर में किसी व्यक्ति के साथ मिलकर व्यापार करते हैं, तो आपको ग्रोथ ज़रूर केतु दे देंगे। यहाँ केतु कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। अभी आप राहु का गोचर का वीडियो देख रहे होंगे, इसे ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको केतु का उपाय और परिणाम समझने में मदद मिलेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो अच्छा, नहीं किया तो कर सकते हैं। धन्यवाद। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।